हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसका हमने पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था बिहेवियरलिज्म का। अब उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द कॉज ऑफ द पोस्ट बिहेवियरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे द फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म टू लुक द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म से पहले जो वर्ल्ड में आया था दैट इज बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म क्या नहीं सॉल्व कर पाया? जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल बिहेवियरिज्म वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म, द पोस्ट बिहेवियरिज्म वाज आल्सो अ मूवमेंट बिहेवियरिज्म। अब जैसे कि बिहेवियरिज्म एक प्रकार का मूवमेंट था किसके अगेंस्ट? कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अगेंस्ट। अब वैसे ही पोस्ट बिहेवियरिज्म भी एक हमारा मूवमेंट है और ये अगेंस्ट है बिहेवियरिज्म के, लेकिन ये किसी भी दोनों जैसे कि कन्वेंशनल अप्रोच और बिहेवियरिज्म की निंदा नहीं करता है। एक प्रकार का मिक्सचर है दोनों थॉट्स का। बिहेवियरिज्म वाज नॉट अ न्यू डिसिप्लिन, रेदर इट वाज अ न्यू टेक्निक। अब जो बिहेवियरिज्म था वो एक प्रकार का नया मेथड या नया टेक्निक था, ना कि एक नया डिसिप्लिन था। अ न्यू अप्रोच विद अ फोकस इन व्यू ऑफ स्टडी। और इसका बेसिक व्यू क्या था? टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस। सेकंड पॉइंट है डेविड ईस्टन ऑन द फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब देखिए, जो डेविड ईस्टन है ये अनेबल टू एक्सप्लेन बिहेवियरिज्म और ये डिससेटिस्फाई हुए थे जो अप्रोचेस दिए थे बिहेवियरिज्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेविड ईस्टन वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स। अब देखिए, डेविड ईस्टन एक प्रकार के फाउंडर थे और स्कॉलर थे बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स में। ठीक है। और बिहेवियरिज्म को इन्होंने डोमिनेट किया कब? एट द मिडिल ऑफ द 15th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। और इन्हीं की देखा देखी में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन हेल्ड हुआ। और इन्होंने ईस्टन ने डिक्लेयर किया he felt dissatisfied with the political research and the technique made under the impact of behaviorism। अब इन्होंने डिक्लेयर ये किया कि ये बिल्कुल ही डिससेटिस्फाई हैं, डिसएग्री करते हैं जो भी टीचिंग्स और पॉलिटिकल रिसर्च मेड की गई है अंडर द बिहेवियरिज्म। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है पोस्ट बिहेवियर्स का, कि पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द बिहेवियर। ठीक है। द पीपल सून गेट फीड अप विद बिहेवियरलिज्म विद फेल टू सॉल्व एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब जैसे कि पीपल को पता चला कि जो भी ये बिहेवियरलिज्म है ये अनेबल टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और इस पे करोड़ रुपीस भी स्पेंड किए गए थे रिसर्च के रिगार्डिंग। और इसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी बिहेवियरलिज्म में मेथोडोलॉजी और टेक्निक्स ये सब वेस्ट गई। थ्रू द पोस्ट बिहेवियरलिज्म अरोज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट बिहेवियरलिज्म। और इसी के दौरान, इसी को देखते हुए जो हमारा पोस्ट बिहेवियर था उन्होंने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चालू किया किसके अगेंस्ट? बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट। तो दोस्तों अब हम डील कर लेते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपोजिशन ऑफ वैल्यू फ्री सोशल साइंस। तो देखिए, जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है वो जो फॉलोवर्स हैं इसके पोस्ट बिहेवियरिज्म के, वो अपोज करते हैं वैल्यू फ्री साइंस इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसीलिए एक प्रकार से ये अगेंस्ट है बिहेवियरलिस्ट के। अब इसी में आते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन एज अ फॉलोअर ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म, तो ये कहते हैं रिसर्च अबाउट कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज वर इन एक्सटेंसिबल पार्ट ऑफ द स्टडी। अब देखिए, ये कहते हैं, पहले ये रिसर्च करते हैं फिर ये कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट वैल्यूज हैं, ये इररिप्रेसिबल पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो दोस्तों अब हमारा सेकंड पॉइंट है रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म में, दैट इज मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। अब क्रिटिक्स asserted the behavioralists who boosted the relevance of the actual political problems have themselves cut off the realities of life। अब देखिए, जो बिहेवियरिज्म के क्रिटिक्स हैं वो बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो बिहेवियरिज्म का इसका ऑब्जेक्टिव ही था कि ये सॉल्व करना चाहता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को, लेकिन आगे चलते चलते ये अपने ऑब्जेक्टिव से इधर उधर चला गया और फिर ये एकेडमिक डिटैचमेंट पकड़ लिया। डेविड ईस्टन asserted the role of the intellectual has been must be and protect human values of civilization। और फिर डेविड ईस्टन कहते हैं जो लॉजिकल वे होता है थिंकिंग का, वही प्रोटेक्ट की ह्यूमन वैल्यूज को बचाने में सक्षम है। थर्ड पॉइंट है पोस्ट बिहेवियरिस्ट। अब देखिए, पोस्ट बिहेवियरिस्ट की बात करने से पहले ये कहते हैं जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द सोसाइटी। थ्रू पोस्ट बिहेवियरिस्ट प्रेफर्स द बिहेवियरल अप्रोच देन द ट्रेडिशनल अप्रोच बिकॉज इट इज empirical yet they want to link their methods of research। अब देखिए, जो हमारा पोस्ट बिहेवियरिस्ट है वो प्रेफर करता है बिहेवियरल अप्रोच एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एंड द कन्वेंशनल अप्रोच, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच से मेथड फाइंड करता था कि नई नई थ्योरीज कैसे जनरेट की जाए, और ये प्रेजेंट और फ्यूचर और की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता ही नहीं था।
तो दोस्तों अब हम डेविड ईस्टन के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्ट बिहेवियरलाइजेशन के सजेस्ट किए गए हैं उन पे हम नजर मार लेते हैं। तो इसका पहला जो है, दैट सब्सटेंस मस्ट हैव प्रेसिडेंट ओवर द टेक्निक्स। प्रेसिडेंट मतलब है महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि सब्सटेंस को ऑलवेज इंपॉर्टेंस दिया जाता है ओवर द टेक्निक्स। इट मे बी गुड हैव सोफिस्टिकेटेड टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये कहते हैं सब्सटेंस एक प्रकार का सोफिस्टिकेटेड मतलब सोशल टूल है इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है वो कैसे अप्लाई किया जा रहा है। अगर बिना किसी साइंटिफिक रिसर्च के और मीनिंगफुल कंटेम्पोररीज और सोशल प्रॉब्लम्स के ये टूल अप्लाई किया जाएगा तो इसका कोई यूज नहीं है। अब नेक्स्ट है एम्फेसिस शुड बी ऑन सोशल चेंज नॉट द सोशल प्रिजर्वेशन। अब एम्फेसिस मतलब होता है फोकस। डेविड ईस्टन का मानना था कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है इसका मेन फोकस सोशल चेंज में रहना चाहिए, ना कि सोशल का प्रिजर्वेशन, बचाया कैसे जाए। द पोस्ट बिहेवियरिस्ट से दैट द कंटेम्परेरी पॉलिटिकल साइंस शुड बी प्लेस इट मेक्स एम्फेसिस ऑन सोशल साइंस नॉट अ सोशल प्रिजर्वेशन। अब देखिए, जो जैसे कि डेविड ईस्टन एक फॉलोवर है तो इनको कहेंगे इट वाज अ पोस्ट बिहेवियरिस्ट, और ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंसेस का मेन फोकस रहना चाहिए सोशल चेंज लाने में, ना कि प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल चेंज। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पोस्ट बिहेवियरिज्म। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।